Hello, Vipul. Let's read this question. So this question says a point source of electromagnetic radiation has an average power output 800 watt. The maximum value of the electric field at a distance 3.5 meter from the source will be 62.6 volt per meter. Okay. The maximum value of the magnetic field will be okay. इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू गिवन कर रखी है और मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप देखिए सिंपली ऐसा लिख सकते हैं। आपको बस रिलेशन बताना चाहिए। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों का लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आप ईएम वेव लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? ईएम वेव लिख लीजिए, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या? देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है विच आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपके सेम फेज में होते हैं, फेज सेम होना चाहिए। ओके, सेम फेज होते हैं एंड दे आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। ओके, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर आपके एक्सेस डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, ये आपकी देखिए वेव कैसे प्रोपगेट करती है मैं ये बता रहा हूँ। ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सेस है, दिस इज वाई, तो ये आपका जेड होना चाहिए। ओके, ये आपका यहाँ से आ जाएगा। ओके, और मान लीजिए बच्चों आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपकी कैसे है। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए आपकी इस डायरेक्शन में है, वाई वाई एक्सिस का नाम आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, प्रोपगेट कर रहा है। तो वेव आपकी इस डायरेक्शन में प्रोपगेट करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है देखिए आपका ई वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर होता है। ओके, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये क्या देता है? दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। और मान लीजिए आपकी वैक्यूम है तो सी लिखता है, ई क्रॉस बी आपका सी के पैरेलल होगा। ओके, ये भी हम रिलेशन यहाँ से ऐसे बता सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से रिलेशन हो जाएगा। ओके, ये आपका यहाँ से रिलेशन आएगी। आपको क्वेश्चन में देखिए आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन कर रखा है। ई नॉट का जो है कितना दे रखा है आपको? 62.6 वोल्ट पर मीटर के इक्वल दे रखा है। आपको बताना है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि बी नॉट फाइंड आउट करना। ओके, तो देखिए बच्चों ये तो बहुत इजी था क्वेश्चन है। इसको हम देखिए कैसे क्या बता सकते हैं। देखिए हमें देखिए रिलेशन पता है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा होता है वहीं पर ही आपका मैग्नेटिक फील्ड का भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमा होता है। ओके, क्योंकि दोनों का क्या होता है, आपका फेज क्या रहता है, आपका सेम रहता है। ओके, इसको देखिए मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन मान लीजिए मैंने लिख लिया, ई नॉट साइन ओके ओमेगा टी माइनस एक्स बाई टी। ओके, ये मान लीजिए आपकी, हाँ ठीक है, ये इक्वेशन। ओके, वेव आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के आपका देखिए पॉजिटिव जेड के आपका है। तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ऐसे यहाँ पर से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, वेव आपकी किस डायरेक्शन फ्लो कर रही है, आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जे कैपिटल होगा। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों मुझे लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखूंगा मैं? मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका बी नॉट साइन ऑफ कितना ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी कैपिटल। ओके, ये हो जाएगा और इसके डायरेक्शन क्या आएगी आपकी? प्लस टी कैपिटल। ओके, ये बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों इनका जो फेज है, फेज वाला पार्ट तो सेम है। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम आएगा तब आपका मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम आएगा, या किसी भी अदर पॉइंट पर भी, नॉट ओनली मैक्सिमम, किसी भी पॉइंट पर हम बता सकते हैं ई और बी का जो वैल्यूज होंगे वो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या रहेगा आपका? सेम रहना चाहिए। ओके, यह बता सकते हैं। और इनके बीच में देखिए क्या रिलेशन होता है, आपको पता है जो ई नॉट होता है, ई नॉट कैन बी रिटर्न एज बी नॉट इंटू सी लिख सकते हैं। और आपको क्वेश्चन में बी नॉट फाइंड आउट करना, तो बी नॉट कितना हो जाएगा? ई नॉट बाई सी। तो सिंपली आपको तो बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आपका आंसर इतना से आ जाएगा। ओके, ई नॉट की वैल्यू बच्चों कितनी गिवन कर रखी है? 62.6, तो इसको पुट कर लीजिए 62.6 डिवाइडेड बाई सी, ये क्या होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट। ओके, ये मैं मान लीजिए, तो आप कितना कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? अम, इसको हम बच्चों सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा आपका 20 के इक्वल आएगा, या 20.8 के इक्वल समथिंग इतना आएगा। 10 to the power -8 ऊपर हो जाएगा। ऑलराइट, ये आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का हुआ है, तो इसकी यूनिट टर्म पे टेस्ला। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पे कितना, इसका 2.08 लिख लीजिए, 2.08। ठीक है, इतना इसी में लिखना है, इंटू 10 to the power -7 टेस्ला, ये आपका आएगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसको मैच करें तो आपका सी ऑप्शन से मैच कर जा रहा है, कितना मैच कर रहा है? सी ऑप्शन से। ओके, ये आपका 2.09 या 2.08 ऑफ द सेम। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन से क्या होगा? इसको करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.